दोस्तों आप एनी टाइम सुनते होंगे कि ये फलना के दलाल है और ये चिलना के दलाल है। जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो में ले लीजिए, आजकल पवन सिंह के कौन दलाल है और खेसारी के दलाल कौन है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे इसमें हैं, गिनती के बराबर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत हम इस वीडियो से करेंगे कि दलाल आखिर है कौन। राजन सिंह मुकुल जी हैं, या ये सुमित द्विवेदी पवन हैं, और या महेश पांडे हैं। मैंने वीडियो आज कर देखा राजन सिंह को। शुरुआत करते हैं। राजन जी ने वीडियो बनाया ऐड के अनुसार कि ऐड किसी के लिए गलत नहीं है, और मैं भी मानता हूं कि ऐड किसी के लिए गलत नहीं है। ऐड जोड़कर कम से कम 20 या 50 या 100 मिलियन अगर भोजपुरी वन डेज में कर लेता है तो आगे चल के 1 बिलियन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, प्रमोशन भी ज़्यादा होता है। ये हमारा भी मानना है और लोगों को भी मानना है। लेकिन क्या नाम ये है कि अगर आप ऐड लगाते हो और कोई आपको बोल दे कि आपके गाना में ऐड लगा है, तो फिर बड़े कलाकार के जलन भी होते हैं। जैसे सुन लीजिए ये बात। कभी गाना में तो ऐसे लोग भी आकर जब जलने लगे, एक बड़ा कलाकार एक यूट्यूबर के पास फ़ोन करके धमकी देने लगे, तो भाई जाहिर सी बात है उनका स्टारडम या तो घट रहा है, नहीं तो शायद उनका मानसिकता ही कम हो गया होगा। नहीं तो हो सकता है कुछ समय कुछ सोच रहे होंगे, अचानक से फ़ोन कर दिए यूट्यूबर को धमकी देने के लिए। ये बड़े कलाकारों को शोभा नहीं देता है। दूसरी बात कर देते हैं राजन मुकुल भाई कि आज वाला वीडियो था, आपने पूरा एक्सरसाइज करके लेकर आया, लेकिन और एक बेवकूफ़ है जो इसका समझ ही बाहर से है, जिनका नाम है क्या सुमित द्विवेदी पवन। वो भी वीडियो ऐड के लेकर आया और एक स्क्रिप्ट तैयार किया व्यू पाने के लिए, चाहे दलाल बनने के लिए। तैयार इसलिए किया कि देखिए पावर स्टार भोजपुरी के रजनीकांत है, लेकिन इनका आज से 2-4 महीने पहले के बयान सुन लीजिए तो थोड़ा इस तरह का होगा, देख लीजिए। अंध भक्त जौन भइल बोलू पॉर्न स्टार पवन सिंह के, तो उस समय पवन सिंह इनके नज़र में गोल गुजरा इंसान था, और इनके नज़र में आज वो शेक्सपियर हो गए हैं, और इनके नज़र में आज ये भगवान हो गए हैं भोजपुरी का। इनके नज़र में आज पवन सिंह रजनीकांत हो गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सुमित द्विवेदी पवन से कि आखिर जब ये रजनीकांत हो गए हैं तो आखिर जो भोजपुरी में पुराना लोग काम करके चले गए हैं, बहुत सारे कलाकार काम किए हैं, आखिर वो लोग क्या हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, जहाँ तक आप चाचा के बात हो गया, एज मिला रहे हो, ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, अगर कोई इंसान लाइव में आकर कुछ गलत एक शब्द बोल देता है, जैसे बुजुर्ग ही मान लीजिए पवन जी को आज चच्चा चच्चा कह रहे हैं, तो ये सुमित द्विवेदी का नाम है कि चाचा क्यों बोल रहे हो, जीजा क्यों नहीं बोल रहे। एक पता कि ये राइटर भी हैं और सुन रहे हैं कि सिंगर भी हैं, शायद हैं, मैं पता नहीं है इनके बारे में, शायद ये सिंगर भी है राइटर भी है। इन लोगों का तो पहले बोलने का तमीज तक नहीं है, किससे क्या बात बोलनी है। इन लोगों के क्या होता है कि जब व्यू नहीं चलता है तो ये सीधे सुमित द्विवेदी पवन सीधे लगा देता है महेश पांडे, जैसे कि उनका नाम कोई घोचू रख देता है। अब महेश पांडे की ये अभद्र आकर भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं महेश पांडे पर। महेश पांडे कुछ दिन पहले, मैंने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था महेश पांडे जी को, क्योंकि महेश पांडे एनी टाइम मैंने कि सच्चाई और अच्छे से बोलने वाले चीज़ जाने जाते हैं। अगर आप महेश पांडे भैया हो, आप खोलकर महेश पांडे आ जाते हैं आप वीडियो में और सीधे बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो छोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो वो शब्द लाइव में अच्छा नहीं लगता है। एक बड़े क्रिएटर और आपका एक कुछ अलग लेवल है, आप बोलने का तरीका कुछ दूसरा ढंग है, और आप गाली के इस्तेमाल कर रहे हो किसी माने दूसरे व्यक्ति के लिए जो एनी टाइम वो गाली से ही परिचित हुआ है। मान लीजिए सुमित द्विवेदी पवन आज से पहले भी पवन सिंह को गाली दे रहा था, उससे पहले खेसारी को, फिर आज पवन सिंह में गया है, पवन सिंह खूब बड़ाई करेगा, पवन सिंह के चाटेगा भी, और आगे चल के फिर पवन सिंह को भी ये गाली भी देगा। ये संभव हो सकता है क्योंकि किया है पहले, तब लोग कर रहे हैं, विश्वास होता है उन लोगों पर। तो आज पवन सिंह के वो गुरु बने हुए हैं सुमित द्विवेदी पवन, जितना भी ठट्टा बाटा सब समझना और कबार कर लेकर चल जाते हैं सुमित द्विवेदी पवन भी। फिर सुमित द्विवेदी पवन कल परसों पवन सिंह के बारे में अगर गलत बुरा बोलेगा तो फिर कबार का डंडिया आएगा किसी दूसरे भी। यही होता है। अब ये लोग अपने में गाली गलौज करते हैं, किसी दूसरे लड़की का फोटो वायरल करते हैं और ये लिखते हैं कि उसकी बहन है और ये इसकी बहन है। ऐसे टाइप के विडंबना फैलाया जा रहा है। हालांकि आपका क्या राय है, कौन इसमें से सही है, महेश पांडे सही है या सुमित द्विवेदी हैं और राजन सिंह हैं? आपके नज़र में कौन सा है? जहां तक दलाल की बात हो गया तो राजन सिंह भी वही काम करते हैं जो करने वाले होते हैं, जैसे कि एनी टाइम निगेटिव फैलाना। अगर खेसारी जी के बारे में बोलेंगे तो कोई निगेटिव पर्सन प्रूफ के साथ कहीं से भी ढूंढकर, वो पुराना भी क्यों ना हो, 100 साल पहले क्यों ना हो, वो ढूंढकर जरूर लेकर आते हैं और सीधे दिखाते हैं। और गाली के प्रयुक्त राजन सिंह साफा न के बराबर करते हैं। हालांकि वो वीडियो बनाते हैं अच्छे, लेकिन अगर
कुछ और अच्छा भी करना चाहे तो भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे एनी टाइम निगेटिव पर्सन किसी एक स्टार के दिखाते हैं और किसी दूसरे स्टार के बारे में निगेटिव पर्सन है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि आपका माइंड में अगर निगेटिव भरा हो तो पॉजिटिव आप किसी को लिए ला नहीं सकते हो। बस यही बात है। और जहाँ तक सुमित देवरी पवन की बात है तो आपको बारे में कहानी मालूम है कि आज बंदा गाली दे रहा है, कल राजकुमार पांडे को भी गाली दे सकता है और आज राजकुमार पांडे के लिए वो बबुआ प्यारा क्यूट डार्लिंग सब कुछ बना हुआ है। पवन सिंह के लिए आज गर्व करने वाली बात है। आज से पवन सिंह इस पर FIR तक किया था, एक चप्पल के लिए भी, महेश पांडे जी पर भी। खैर आपका क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पे जो ये दलाल के नाटक करते हैं और खुद दलाल बने हुए हैं उन लोगों के बारे में ये वीडियो है और एक वीडियो लाने का मेरा मकसद यही था। और आपका क्या राय है, जब आप ऐड लगाते हो तो मेरा कहना है कि ऐड लगाते हो तो फिर जलना किस बात के भाई, हाँ ऐड लगाया तो फिर फोन करके धमकी देने की क्या बात है, फिर वीडियो बनता है अगर टांडो बोल देने से इतना जलन हो जाती है तो मैं तो समझ से बाहर है भैया। नमस्ते, चलते हैं और आपका राय है कमेंट में करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास जो दलाली के नाम देते हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि दलाल हम भी नहीं तू भी दलाल वही है, ठीक है। तो प्लीज